श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा पूजन विधि। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। इसे हल छठ भी कहते हैं। इस बार ये पर्व 17 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी तिथि पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का पात्र भी बहुत अहम है। बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। महाभारत युद्ध के अंत में जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ तब उसके निर्णायक भी बलराम ही थे और कई मौकों पर बलराम ने अहम भूमिका निभाई। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान बलराम का जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 17 अगस्त बुधवार को है। इस पर्व को हल षष्ठी और हल छठ भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए पूजन करती हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि। षष्ठी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। ये व्रत निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। ये व्रत करने से धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी के दिन किसी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाएं और फिर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की पूजा करने के बाद छठ माता की भी पूजा करें। इस दिन कई जगह महिलाएं घर में ही प्रतीक रूप में तालाब बनाकर कई तरह के पेड़ लगाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी चीज़ें खाने की मनाही है। मुख्य रूप से इस व्रत में बिना हल चले धरती का अन्न व शाक भाजी खाने का विशेष महत्व है। हल षष्ठी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला दूध दही बेचकर अपना परिवार चलाती थी। जब वह महिला गर्भवती हुई तब भी वह अपना काम नियत समय पर करती रही। एक दिन जब वह इसी हालत में दूध बेचने जा रही थी, उसी समय प्रसव पीड़ा हुई। तब वह एक झरबेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई और एक पुत्र को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद महिला को स्वयं को संभाला, तभी उसे दूध खराब होने की चिंता सताने लगी। तब उसने अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाया और दूध बेचने गांव चली गई। उसी दिन हल छठ का व्रत था और सभी को भैंस का दूध चाहिए था। महिला ने लालच के चलते गाय के दूध को भैंस का बताकर बेच दिया। क्रोधित होकर छठ माता ने उसके बेटे के प्राण हर लिए। महिला जब लौट कर आई तो अपने पुत्र को देखकर रोने लगी। गलती का एहसास होने पर उसने सभी लोगों से माफ़ी मांगी। ऐसा करने से छठ माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने उस महिला को पुत्र को जीवित कर दिया। इसलिए हल षष्ठी पर पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे।
तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलखष्टी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर, नर, मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुई तब कंस ने उसके विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रवृत्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हलखष्टी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलखष्टी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार
तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलखष्ठी माता का व्रत करने लगी।